जमशेदपुर, जिसे लोकप्रिय रूप से भारत के स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है, झारखंड के प्रमुख शैक्षिक केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है। ये शहर एक्सेलराई जमशेदपुर, NIT और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मेजबानी करता है। इन विशिष्ट संस्थानों के साथ साथ कई विश्वविद्यालय और कॉलेज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हजारों छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हालांकि अपनी मजबूत शैक्षिक उपस्थिति के बावजूद जमशेदपुर को गुणवत्ता, अनुसंधान, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइग्रेशन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज बातें हमारे देश भारत की सबसे मजबूत पिलर की और हमारे राज्य झारखंड की सबसे कमज़ोर कड़ी की, शिक्षा व्यवस्था। हेलो एवरीवन, मैं हूं जागृति सिंह। स्वागत है आप सभी का NSU TV के आज के अंक में। झारखंड को बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बने हुए लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा या शिक्षा का स्तर न जाने क्यों अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाया है। झारखंड हमारे देश का 28वां राज्य है, लेकिन शिक्षा और कुछ बुनियादी सुविधाओं के मामले में यह अभी भी बहुत पिछड़ा है। इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए आपको हल्का सा पीछे लेकर चलते हैं, यानी कि फ्लैशबैक में। उम्मीद थी कि इतने सारे प्राकृतिक संसाधनों वाले राज्य में शिक्षा का एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। हालांकि पिछले 2.5 दशकों का इतिहास गवाह है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था निरंतर राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक उदासीनता और जमीनी स्तर पर मिसमैनेजमेंट की शिकार रही है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक झारखंड का शैक्षिक ढांचा कई मोर्चों पर बेहद कमजोर और अव्यवस्थित साबित हुआ है। राज्य के गठन के बाद से ही ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति काफ़ी बुरी रही है। मानगो के बाहरी इलाकों और आसपास के ग्रामीण जिलों में आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह से एकल शिक्षक व्यवस्था पर निर्भर है। मतलब एक ही शिक्षक पर पूरे स्कूल की प्रशासनिक और शैक्षणिक जिम्मेदारी होने के कारण पढ़ाई का स्तर न्यूनतम हो जाता है, मीन्स 0। ये तो कुछ नहीं, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल तो तब उठता है जब 10वीं के बाद यहीं के स्टूडेंट्स बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। माइग्रेशन, ये शब्द जब सुनने में इतना अजीब लगता है तो सोचिए जब यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं तो कितना कुछ दांव पर लगाते हैं इनके माता पिता। हम आज के युवा कल के भारत के उज्जवल भविष्य कहे जा रहे हैं। हमें एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करने को कहा जा रहा है, लेकिन एक ऐसा देश जहां संस्कृति और परंपरा तो भरपूर है, लेकिन उसी संस्कृति की जड़ अब अपाहिज हो चुकी है। वक्त रहते अगर इस जड़ को हमने ठीक से सींचा नहीं तो ये खोखली हो जाएगी और शायद एक दिन दम तोड़ देगी। शिक्षा हमारे समाज की जड़ है और जड़ को मजबूत नहीं रखा तो फल और फूल दोनों ही मर जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में और कुछ नए फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।